हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं WACC की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, जो थर्ड राउंड है, जो मॉपअप राउंड है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और आप मॉपअप राउंड के अंदर 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो गाइज, ये जो मॉपअप राउंड है, इसके अंदर आपको लास्ट बार अब चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। और गाइज, इस राउंड के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का लास्ट चांस है इस साल का। क्योंकि इसके बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा WACC के अंदर चॉइस फिलिंग का। क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको ना ही तो कोई नया रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही कोई नई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। तो गाइस, इसी वजह से मैं आपसे बार बार जोर लगा कर कह रहा हूँ कि इस बार आप जो चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हों, वो सोच समझ कर करना। और गाइस, किसी भी स्टूडेंट को अगर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए मुझसे, चॉइस फिलिंग, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, मुझे ग्राउंड लेवल का पता है कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। अगर किसी को मुझसे चॉइस फिलिंग करवाना हो तो वो मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकता है। यहाँ पर मैंने मेरे नंबर शो कर रखे हैं, यहाँ पर वो मुझसे डायरेक्ट पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो गाइस, कल यानी हमने जो हमारी बीइंग डॉक्टर फैमिली है, इसका हमने बीइंग डॉक्टर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर पर से, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से गूगल प्ले स्टोर पर से बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे तो मैंने कल वीडियो डाल दी थी क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो उसके अंदर जो BMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस है, सेकेंड ईयर की क्लासेस है, सारी ऑनलाइन क्लासेस उसके अंदर चलने वाली है। और उनकी फ़ीस होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। बहुत सारे जो इंग्लिश साइडर्स होते हैं, उनको आयुर्वेद के अंदर, BMS के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें आयुर्वेदा समझ में नहीं आता। तो वही सारे जो डाउट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, हमारी जो क्लासेस हैं वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाएगी, हिंदी साइडर्स प्लस इंग्लिश साइडर्स को लेके। और हमारी क्लासेस के अंदर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिक्स में पढ़ाया जाएगा। इससे अच्छे से अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आ सके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। आप एक बार बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। और गाइस, BMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस जैसे ही आयुष काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद में BMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस लॉन्च हो जाएगी। आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पर मिलेगी। तो गाइज, फटाफट हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद में गाइज हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर आपको नोटिस फॉर थर्ड राउंड, इट मीन्स मॉपअप राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो इस नोटिस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस नोटिस के ऊपर क्लिक करूँगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये 23 मार्च को आया है। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो भी आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु विशेस टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ WACC UG काउंसलिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स थर्ड राउंड और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए नोटिस है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, द AIQ गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर सेकेंड राउंड विल बी कन्वर्टेड ड्यूरिंग third round mop-up round of counseling as per the algorithm mentioned in the WACC counseling scheme and FAQ only. If the reserved seat is not opted by any candidate and non-availability of candidates of the particular category in third round and mop-up round, further unreserved category cannot claim the reserved seats shown to their virtual vacancy if the same seat opted by the candidate of that particular category. तो टोटली यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी सीट सेकेंड राउंड के अंदर रिमेन रह गई थी, वो थर्ड राउंड के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। इट मीन्स जो वैकेंसी है, कितनी सीट्स बाकी रह गई है मॉपअप राउंड के अंदर, वो आपके सामने शो कर दी जाएगी। उसके बाद में गाइज ये कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि जो भी कैटेगरी का पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, जैसे कि थर्ड राउंड खत्म होने के बाद भी कुछ सीट्स वैकेंट रह जाएगी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है वो उन सीट्स को क्लेम नहीं कर सकता है कि ये स्टूडेंट्स हमें मिलेगी, ये जो सीट्स है वो हमें मिलेगी।
तो यही चीज़ यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कही गई है। उसके बाद में इन्होंने सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये कहा है, इफ़ द कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड, इट मीन्स मॉपअप राउंड के अंदर, तो उसे वो जो सीट है वो ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। अगर वो सीट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और वो इनएलिजिबल हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग से और नेशनल नॉमिनेटेड कोटा, इन सारी जो काउंसलिंग होगी यूनियन टेरिटरी की, स्टेट काउंसलिंग की, इन सारी काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएगा। वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवा पाएगा यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्सेज के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, द AACC आयुष विल नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोविजन फॉर द सीट सरेंडर विड्रावल इफ द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड। तो यहाँ पर पहले ही थर्ड राउंड मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले ही AACC ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में तो क्या हुआ था, जो स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया था सीट सरेंडर करने का, लेकिन मॉपअप राउंड के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर AACC की काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके कहता है कि इस बार भी उन्हें ये मौका दिया जाए, तो ये मौका नहीं मिलेगा। पहले ही AACC ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, कोई भी सीट सरेंडर, कोई भी विड्रावल का ऑप्शन नहीं होगा इस बार मॉपअप राउंड के अंदर। तो आप पहले ही अगर आपको सीट लेनी है तभी आप चॉइस फिलिंग कीजिए, वरना आप चॉइस फिलिंग मत कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जो भी स्टूडेंट इस बार उनको सीट अलॉट होती है और वो नहीं लेते हैं सीट, तो वो स्टूडेंट होंगे वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसे इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो स्टेट काउंसलिंग को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ताकि वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए यूजी कोर्सेज के अंदर, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्सेज के अंदर। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द वैकेंट सीट्स नॉन रिपोर्टिंग या विड्रॉन ऑफ गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन विच वर अर्लियर रिवर्ट बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड एंड मॉपअप राउंड ऑफ AACC विल बी कंटिन्यूड टू बी फिल्ड इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड एंड कंडक्टेड बाय AACC आयुष थ्रू ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भी सीट्स वैकेंट रह जाएगी मॉपअप राउंड के अंदर, वो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर फिल की जाएगी और इसके अंदर आपको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो आपको जो चॉइस फिलिंग है वो मॉपअप राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आगे देख सकते हो, फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ द स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन इट्स ओन। तो जो भी स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनका जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाएगी अपने आप में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स अंडर ऑल इंडिया कोटा AIQ एज वेल एज स्टेट UT institutional and nominated quota will be considered for the seat allotment in the final stay vacancy round। तो यहाँ पर देखो पहले ही शर्त रख दी गई है कि जिन भी स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग के अंदर या AIQ के अंदर किसी भी जगह उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी अभी तक, तो वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड नो फ्रेश चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर ना ही तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होने वाली है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा मॉपअप राउंड के अंदर। जो भी सीट आपको अलॉट हो जाएगी वो सीट आपको लेनी पड़ेगी। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के अंदर। तो इस वजह से जो स्टे वैकेंसी राउंड जो है उसका जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा इन्हीं चीज़ों के चलते हुए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा नंबर हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो चॉइस फिलिंग फील्ड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग थर्ड राउंड एंड मॉपअप राउंड ऑफ AACC यूजी काउंसलिंग विल बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो चॉइस फिलिंग स्टूडेंट मॉपअप राउंड के अंदर करेगा वही चॉइस फिलिंग आपकी गिनी जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे दिया हुआ है, the AACC Ministry of Ayush will provided an opportunity to all the eligible candidates to submit their willingness for participation in the final stay vacancy round। तो यहाँ पर आपको willingness
के लिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये दिया गया है, इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड द सीट्स विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एज पर मेरिट्स choices submitted by them in third round या mop-up round. Therefore candidates are advised to do choice filling carefully during थर्ड राउंड एंड मॉपअप राउंड CCC यूजी काउंसलिंग। तो जो चीज़ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही मैंने जोर दे देकर कह दिया था कि जो आपका मॉपअप राउंड का चॉइस फिलिंग होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चांस है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और गाइज अगर आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आती है, अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये कहा गया है, इफ द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ही या शी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, अदरवाइज द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड कैंडिडेट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर स्टूडेंट फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट ज्वाइन नहीं करता है तो वो जो स्टूडेंट होगा वो इनएलिजिबल हो जाएगा सारी काउंसलिंग से। फिर उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये कहा गया है, द CCC आयुष विल नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोविजन फॉर सीट सरेंडर या विड्रावल इफ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो सीट विड्रॉवल होता है, सीट सरेंडर का चांस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रिफर CCC यूजी काउंसलिंग स्कीम एंड FAQ अपलोडेड ऑन द CCC वेबसाइट। तो लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पे आपको लगातार CCC की काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो आपको विजिट करते रहना है। और क्या पता गाइज, मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है, अगर कोई स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रह जाती है तो यहाँ पर जो है जो CCC है वो नया नोटिस निकालेगा। तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड खत्म होने के बाद भी आपको लगातार वेबसाइट विजिट चेक करते रहना है, जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला है अभी तक आयुष कोर्सेज के अंदर। आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और गाइज अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।